को फलो राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो, सिय रघुनंदन दो। हे राम, जो किसी भी अनुष्ठान का, पूजन का कोई फल नहीं चाहते, केवल और केवल आपके चरण कमल चाहते हैं, ऐसे लोगों के मन मंदिर में आप अकेले नहीं, विदेह राजनंदिनी जानकी के सहित विराजमान रहिए। सीताराम जी दोनों उनके हृदय में विराजमान रहिए। और बहुत स्थान गिनाए हैं, अब हमें लोगों को तो भरत चरित्र तक चलना है, एक दो की चर्चा करके आगे बढ़े। कहाँ ही सात प्रिय बचन विचारे, कहाँ ही सत्य प्रिय बचन विचारे, जागत सोवत शरण तिहारे, जागत सोवत शरण तिहारे। जो हमेशा सत्य भाषण करते हैं, कभी झूठ का आश्रय नहीं लेते, तो सोते जागते हर समय आपके शरण में हैं। हे राम भद्र उनके हृदय में बसिए। तुम ही छाड़ेगत दूसर नाही, तुम ही छाड़ेगत दूसर नाही, राम बसहो तेरे के मन माही, राम बसहु तेरे के मन माही, राम बसहो तेरे के मन माही, राम बसहु तेरे के मन माही। जननी समो जान है पर नारी, जननी सम नारी पर नारी। हे राम, जो आपको छोड़कर किसी और की गति नहीं है, सब प्रकार आपके आश्रित में है, उनके हृदय में रहिए। और जो दूसरी नारी को अपनी माँ के समान दृष्टि से देखता है, उसके हृदय में वास करिए। और जो पराये धन को विष के समान देखता है, धन परावो विष ते विषो भारी, धन परावो विष, धन परावो विष ते विष भारी। देखो, पर धन पर मन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, और तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण लवली। दूसरे के धन को हरण करना, दूसरे के मन को हरण करना, इससे भगवान कभी खुश नहीं रह सकते। भैया, जो दूसरे की नारी को माँ और दूसरे के धन को जहर की तरह देखता है, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। जे हर सै हर संपत्ति देखी, हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। जो दूसरे की संपत्ति देखकर प्रसन्न होता है, हे राम जी उनके हृदय में बसिए। जो दूसरे को परेशानी में देख करके दुखी हो जाता है, हम लोगों की हालत क्या है, दूसरा परेशान हो जाए तो हम कहते हैं अब आया मजा, और दूसरे के यहाँ संपत्ति आ जाए तो अंदर ही अंदर कुड़ते, इतना कैसे हो गया, अरे भाई इसके पास कहां से आ गया, ये कैसे कर लिया इसने। ऐसे राम जी खुश नहीं रहेंगे। राम जी कब खुश रहेंगे भैया, राम जी तब खुश रहेंगे कि दूसरे की संपत्ति देख के आप प्रसन्न हो और दूसरे की विपत्ति में आप दुखी हो। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि चंचल मन को नहीं सवारा, हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
परमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने पर मस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हरी कठोरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन लगी बुहारा, चंचल मन को लगी सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भक्त भगवान की जय हो। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जो देखा दुखियारा। कभी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। कभी पंथ भूले से हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 वो हमने आंगन लगी बुहारा, चंचल मन को लगी सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राम सरकार की जय हो। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही ईश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन लगी बुहारा, चंचल मन को लगी सवारा। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
भैया जब तक हृदय भवन स्वच्छ नहीं होगा भगवान कैसे बैठ, अरे ऐसे कचरे में थोड़ी बैठेंगे। नरेंद्र सिंह जी, कोई भी भला आदमी हो तो जहां बैठेगा थोड़ी सफाई करके बैठेगा, गंदी जगह में तो नहीं बैठेगा। हम लोग भी बैठते तो साफ जगह देखते हैं, और परमात्मा बैठने के लिए तो साफ जगह देखेगा। अब वो हमारे हृदय रूपी भवन में आना तो चाहते हैं, और देखते हैं इसमें तो पहले ही से इतना कचरा भरा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, ये सब कचरा भरा है। तो राम जी बैठेंगे? भैया राम जी जब बैठेंगे जब ये कचरा निकल जाएगा। अब कचरा कैसे निकालें? कचरा निकालने के लिए भैया इसकी धुलाई करो गंगा जल से। कौन सा गंगा जल? कथा रूपी गंगा जल से जो है इसकी धुलाई करो। हृदय जब स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान आके विराज जाएंगे। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। तो यह सकल लोक जग पावनी जो गंगा है, यह हृदय की इस कलुषमस्ता को धो डालेगी। राम जी वहां से आगे बढ़े, और राम जी जो है वहां से आगे बढ़ करके वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि आप चित्रकूट में विराजिए। राम जी धीरे धीरे चित्रकूट की ओर बढ़े हैं, और चित्रकूट में जाकर के राम जी ने पर्णकुटी बनाना चाहा। देवता कोल भील किरातों का रूप बना करके आ गए, और देवताओं ने राम जी की सेवा करते हुए बड़ी सुंदर पर्णकुटी तैयार कर दी, और चित्रकूट में राम जी विराज गए। गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, चित्रकूट नंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। समाचार सुनी सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मन वृंदा, आवत देखी मुनित मन वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। कीन दंडवत रघुकुल चंदा। सब महात्मा वहां दौड़ दौड़ कर आने लगे। भैया हमारे राम जी चित्रकूट में विराजे हैं। सब ऋषि मुनि आने लगे और आ करके राम जी का दर्शन करते हैं। राम जी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। महात्मा लोग हैं, आदर करते हैं। राम जी अयोध्या की ओर देख देख कर अपने माता पिता और भरत जी की याद करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अब मैं उधर का वृतांत कहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ। अब राम जी चित्रकूट विराज गए, अब इधर का प्रसंग। कहु राम वन गहनो सुहावा, और सुनहु सुमंत्र अवध जेहि आवा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने राम जी के वनगमन की बात तो सुनाई, अब किस प्रकार सुमंत जी लौटे वो कथा कहता हूं। निषाद राज लौट कर जब आए तो उन्होंने देखा अभी भी गंगा के घाट पर सुमंत जी रथ के बाहर बैठे हैं और अश्रुपात कर रहे हैं, रोए जा रहे हैं। सुमंत जी को देख करके निषाद राज ने समझाया, आप धीर वीर हैं, ज्ञानी हैं, आप महाराज दशरथ के बड़े अभिन्न हैं। वो आप इस प्रकार बिलख बिलख के रोएंगे तो ये बताओ महाराज दशरथ की रक्षा कौन करेगा, उनको कौन संभालेगा। आप लौट कर जाइए, आपको अयोध्या जाना होगा। निषाद राज ने घोड़ों की दशा देखी तो घोड़ों की हालत क्या है। नहीं तृण चरही न पियही जलो, मोचने लोचनी बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहार। राम जी
कि उन घोड़ों को देख करके और निषाद भी रो पड़े, क्योंकि घोड़ों ने पानी पीना छोड़ दिया है, घोड़ों ने घास खाना छोड़ दिया है और घोड़ों की आंखों से सतत आंसुओं की धारा बह रही है। निषाद राज ने सुमंत जी को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि आप लौट जाइए। सुमंत जी बार बार भूमि पर गिर जाते हैं, व्याकुल होकर रोने लग जाते हैं कि राम राम सिए लखन पुकारी और पर उधरनी तले व्याकुल भारी। निषाद कह रहे हैं, अरे महाराज आप ज्ञानी, आप क्या कर रहे हैं कि धारी धीरा जो तब कहा ही निषादो अब सुमंत परिहर हो विषादो। तुम्हें पंडित परमारथ ज्ञाता धारहो धीर लकी विमुख विधाता। इस समय विधाता तुम्हारे बाम हो गया है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो, अयोध्या जाओ। सुमंत जी बोले, निषाद महारानी कौशल्या पूछेंगी, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? महाराज दशरथ कहेंगे कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं उनके सामने कैसे खड़ा रहूंगा? मुझे बहुत भय लग रहा है, बड़ा संकोच लग रहा है। जबरदस्ती सुमंत जी को रथ में बिठा दिया और वो रथ चला नहीं सकते, तो कुछ कोल भीलों को रथ चलाने के लिए भेजा और कहा कि इनको अयोध्या छोड़ाओ। अयोध्या के बाहर सुमंत जी रुके और सोचा कि सूर्यास्त हो जाने दूं, अंधेरे में जाऊंगा, नहीं तो लोग रथ देखकर दौड़ पड़ेंगे, मैं उनको क्या दिखाऊंगा। सुमंत जी खाली रथ लेकर आए हैं, रथ में पर्दे डले हुए हैं। रात्रि में रथ नगर में प्रवेश किया, लोगों को पता चल गया कि रथ आया है। सुमंत जी रथ लेकर लौटे पर रथ में पर्दे डले हुए हैं। हो सकता है राम जी अंदर हो। एक बोला कि नहीं नहीं, राम जी अंदर होते तो सुमंत जी का मुख खिला होता, सुमंत जी का मुख कुमला रहा है, इसका मतलब राम अंदर नहीं है। दूसरा बोला हमारे कुलवधू श्री जानकी तो अंदर होंगी। कोई कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि जानकी राम जी का साथ छोड़ दें और लौट आए, हमें तो नहीं लगता कि जानकी वापस आई होंगी। कोई कहता है लक्ष्मण तो आए होंगे, लगता है रथ में लक्ष्मण होंगे। बोले नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। घोड़ों की दशा कह रही है कि कोई लौट कर नहीं आया है, रथ खाली है। उस रात्रि के सन्नाटे में छुपते छुपाते सुमंत जो है रथ छोड़ करके अयोध्या नरेश के पास पहुंचे हैं। कौशल्या के महल में महाराज दशरथ हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, व्याकुल हैं। दशरथ जी के सामने जाने में भय लग रहा है, क्या कहूंगा कि सोच सुमंत विकल दुख दीना और दिग जीवन रघुवीर विहीना। सुमंत जी सोच रहे थे कि राम के बिना लौटने से तो अच्छा था कि मेरे प्राण चले जाते। मैं राम के बिना अयोध्या में क्यों लौटा? मुझे नहीं आना चाहिए था। सुमंत जी महाराज दशरथ के सामने गए। दशरथ जी ने सुना कि सुमंत आए। आओ आओ सुमंत, कहां हो? मेरा राम कहां है? मेरी पुत्र वधु जानकी कहां है? क्या तुम लक्ष्मण को लेकर नहीं आए? सुमंत तुम्हारे आंसू कह रहे हैं कि तुम खाली हाथ आए हो। महाराज उठने का प्रयास करते हैं, दशरथ जी भूमि पर गिर जाते हैं। व्याकुल होकर के कौशल्या से कहा, कौशल्या लगता है अब राम के विरह में मेरे प्राण नहीं रहेंगे, लगता है अब मेरा जीवन नहीं रहेगा। ऐसा कहते कहते और महाराज दशरथ धड़ाम से भूमि पर गिरे और कहने लगे, महारानी भरत का ध्यान रखना, क्योंकि भरत हमारे कुल का दीपक है, राम मणि है, राम रघुवंश की रघुकुल मणि है और भरत कुल दीप है। मणि झोंकों से झरोखों से बुझती नहीं है, लेकिन दीपक
झरोखे में बुझ जाता है। ये जो अयोध्या में आंधी आई है, इसमें राम रूपी मणि तो बच गई, लेकिन भरत रूपी दीपक कहीं बुझ ना जाए। महारानी मेरे भरत का ध्यान रखना, मेरे भरत का ख्याल रखना। महारानी, मुझे श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। उस श्रवण के बूढ़े माता पिता ने मरते मरते बिलखते बिलखते मुझे श्राप दिया था, तुम्हें अपने पुत्र के वियोग में रो रो करके प्राण त्यागना पड़ेगा। लगता है वह दिन आ गया है महारानी, लगता है अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। महारानी कौशल्या, मेरी एक बात ध्यान रखना, मेरे प्राण चले जाएं तो इस पापिन को मेरा शरीर स्पर्श मत करने देना, जिस कैकेयी के द्वारा पूरी अयोध्या में यह करुणा आ गई, जिस कैकेयी के कारण अयोध्या का सुख लुट गया, जिस कैकेयी के कारण मेरे राम को वन में जाना पड़ा, मेरी पुत्र वधू वन वन भटक रही है, उस कैकेयी को कभी मेरे शरीर को स्पर्श मत करने देना। देखो देखो कौशल्या, मुझे श्रवण के माता पिता दिखाई दे रहे हैं। कौशल्या समझाती है, महाराज महाराज शांत हो जाइए, महाराज आप धैर्य धारण कीजिए, महाराज राम लौट आएंगे। कौशल्या आप कुछ नहीं हो सकता, कौशल्या आप मेरे प्राण नहीं रहेंगे। और व्याकुल होकर के भूमि पर पड़े पड़े महाराज मछली की तरह तड़प रहे हैं। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परोहर रघुबर बिरहे, राव गए सुरधाम। महाराज धाम से गिरे, राम 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 पुकारते हुए महाराज के प्राण निकल गए। 6 बार राम राम कहा है, क्योंकि 6 रात्रियां राम को गए हुए बीत गई। अथवा सुमित्रा, कौशल्या और सुमंत, इन 3 लोगों से राम राम किया है। कैकेयी की ओर तो देखा भी नहीं, कैकेयी भी वहां थी। मानो इन तीनों से राम राम कहा, इसलिए 6 बार राम राम। या 6 शास्त्रों का जो सार है, उस राम नाम का आश्रय लेकर के अयोध्या नरेश ने अपने प्राण त्याग दिए। और जब अयोध्या नरेश के प्राण निकल गए, महाराज नहीं रहे। ये बात जब गुरुजी को पता चली, वशिष्ठ जी दौड़ कर आए, हे विधाता ये क्या हो गया, अयोध्या को किसकी नजर लग गई, हमारी खुशियां कहां चली गई। वशिष्ठ जी बड़े धीर वीर गंभीर है, पर आज वह व्याकुल हो गए। औषधियां डाल करके तेल के अंदर महाराज के पार्थिव देह को रखा गया। दूतों को, भरत शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजा। बड़े वेग से दूत गए और गुरुजी ने कहा है कि कोई बात कहना मत, बस इतना कहना गुरुजी ने बुलाया है। भरत जी जो है नित्य प्रति बुरे सपने देख रहे हैं, भयंकर सपने देख रहे हैं, जिससे भरत जी को बड़ा भय लग रहा है। दिन प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं, पता नहीं अनिष्ट क्यों हो रहा है। मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, हे महादेव मेरे अवध की रक्षा करना, मेरे राम की रक्षा करना। और उसी समय भरत जी को समाचार मिला, गुरु जी ने कुछ दूतों को भेजा है। भरतलाल जी तुरंत जो है घोड़े पर सवार हुए, वायु वेग से चलने वाले घोड़ों से अयोध्या की ओर बढ़े हैं। और जैसे अवध में प्रवेश किया तो देखा कि अयोध्या सूनी सूनी है, बाजारों में कोई रौनक नहीं है, गलियां सूनी हैं, हाट बाट सब जगह लोग यदि कोई हैं भी तो उनके मुख मलान हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। लोग भरत को देखकर दौड़ पड़ते थे, आज भरत जी को देख करके कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है। लोगों को लगता है इन्हीं के कारण राम वनवास हुआ है, इन्हीं के कारण हमारे महाराज स्वर्ग सिधार गए। भरत जी की ओर कोई देख नहीं रहा है, कोई भरत जी से बात नहीं करना चाहता है। भरत जी को लगा ऐसा अयोध्या में क्या हो गया, ये बाजार सूने क्यों हैं, ये गलियों की रौनक
ये राज दरबार की चहल पहल सब बंद क्यों है? भागते भय कैकई के महल में गए। कैकई के ही महल में क्यों गए? क्योंकि राम जी प्रायः कैकई माता के महल में ही रहते हैं। तो सोचा बड़े भैया का दर्शन भी हो जाएगा। तो कहां मिलेंगे बड़े भैया? कैकई के महल में। अच्छा, जहां राम होंगे वहीं लक्ष्मण होंगे, जहां लक्ष्मण रहते हैं वहीं जानकी रहती हैं, और जहां जानकी होंगी राम होंगे वहीं बड़ी माता कौशल्या भी होंगी। प्रायः अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भी कैकई के महल में होते हैं। तो सोचा कि वहीं सब मिल जाएंगे, इसलिए भागते हुए कैकई के महल में गए। कैकई ने अपने भरत को आता हुआ देखा, आरती की थाल सजा करके आरती करने के लिए आई है, अपने बेटा की आरती। भरत ने कहा, मां ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ मेरे पिताश्री कहां हैं, मेरे पिताजी कहां हैं, मेरे भैया राम कहां हैं? ये सब सुना सुना क्यों लग रहा है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे आरती के लिए आप अकेली क्यों हैं? बड़ी मां कहां है? वो क्यों नहीं आई? इतना सुनते ही कैकई ने कहा, तात बात में सकल संभारी, भई मंथरा सहाय बेचारी। अरे बेटा, मैंने तो सारी बात बना दी, मंथरा ने बड़ी सहायता करी, ये बेचारी बहुत हमारी भलाई करने वाली है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा, विधाता ने थोड़ा कुछ काम बिगाड़ दिया, और नृपति सुरपति पुर पग उधारा, महाराज दशरथ स्वर्ग सुधार गए। इतना सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर भूमि पर गिरे। मां, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पिताश्री क्या नहीं रहे? जाते समय मेरा हाथ राम के हाथों में देकर क्यों नहीं गए? मैं कैसा अभागा जो अंतिम समय अपने पिता का दर्शन नहीं कर पाया? क्या हुआ मेरे पिताजी को? ऐसा क्या हो गया था जो मेरे पिताजी नहीं रहे? अच्छा, भैया राम कहां हैं? मेरे भैया कहां हैं? और जैसे ही पूछा राम कहां हैं, तो कैकई ने राम के वनवास का प्रसंग सुनाया। और राम मनोगमन की बात सुनते ही भरत महाराज, श्री भरतलाल जी अपने पिता के मरण का दुख भूल गए। क्या मेरे भैया राम वन में चले गए? क्या मेरे प्रभु राज्य छोड़कर, अयोध्या छोड़कर वन में चले गए? मेरी मां जानकी कहां है? मेरा भैया लक्ष्मण कहां है? क्या सब कोई वन में चले गए? हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, और विधि सन कछु न बसाई। ऐसे विमल वंश में मेरा जन्म हुआ, अयोध्या नरेश दशरथ जैसे पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, लेकिन विधाता की गति बड़ी विचित्र है, जो तेरे जैसे पापिन के गर्भ से मुझे जन्म दिया। जगत मुझे राम विरोधी के पुत्र कहेगा, मैं राम विरोधी का पुत्र हूं? हे विधाता, ये क्या हो गया? रोते हुए बड़े दुखी श्री भरतलाल जी कौशल्या जी के पास गए हैं। बड़ी मां, मेरा साहस नहीं हो रहा आपके सामने खड़े होने का। हे मां, किसी प्रकार मुझे एक बार पिताश्री का दर्शन करा दो, एक बार भैया राम से मिलवा दो। कहां है मेरे भाई, कहां है मेरे पिताश्री? मां तो तातो कहे देहो दिखाई, मां तो तातो कहे देहो कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया, बेटा सोच मत करो,
विधाता का जो विधान होता है वही होता है भरत। अब अपने आप को संभालो। गुरु जी ने आज्ञा करी है भरत, अब अयोध्या नरेश का अंतिम संस्कार करना है, तैयारी करो। सरयू के तीर पर बड़ी सुंदर चिता तैयार की गई। सरयू तीर रच चिता बनाई और जन सुरपुर सोपान सुहाई। अयोध्या नरेश का जब यात्रा निकली, पूरी अयोध्या आर्तनाद करती हुई महाराज दशरथ के पीछे चली। महाराज दशरथ के सरयू जी के तट पर संस्कार किया गया और जही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। इस प्रकार श्री भरत जी ने सब क्रिया गुरु जी के मार्गदर्शन में की। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख न जायई बरनी। गोस्वामी जी कहते हैं अपने पिता के लिए भरत ने जिस प्रकार श्राद्ध आदि कर्म किया वो लाखों मुखों से नहीं कहा जा सकता। देखो पुत्र का धर्म क्या है और पुत्र किसे कहते हैं। पुत्र का मतलब है कि जीते जी माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति, माता पिता के वचनों का पालन, माता पिता की खूब सेवा करे। जीते जी तो उनकी सेवा करे और मरने के बाद उनका विधि पूर्वक श्राद्ध करे, पूरी तरह से लोभ त्याग कर, उदार हृदय से। जिन माता पिता ने हमारे लिए जीवन भर परिश्रम किया, इतना कुछ कमाया, इतना कुछ दिया, उनके मरने के बाद लोग जो है सैयादान करने में घबराते, पिंडदान करने में घबराते, और तो और 13 दिन बैठना लोगों को कठिन पड़ता है। अरे 13 दिन तक छुट्टी कहां मिलेगी, महाराज जी ऐसा कुछ करवाओ कि 3 दिन में ही सब हो जाए। और ऐसा कोई कहता है तो ऐसा लगता है कि बेकार तेरी मैया ने तुझे जन्म दिया, इससे अच्छा तो वो बांझ रह जाती तो अच्छा था। तेरे जैसे नालायक को जन्म ही क्यों दिया है? जो अपने माता पिता के मरने पर उनकी क्रिया नहीं कर सकता, उसका पुत्र कहलाना व्यर्थ है। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। लाखों मुखों से उसका बखान नहीं किया जा सकता। 10 गात्र आदि सब विधान हुआ। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन सभा लगी, अब सब कार्य संपन्न हो गया। गुरुजी ने सभा बुलाई। सभा में तीनों माताएं बैठी हैं, गुरुजी बैठे हैं, भरत शत्रुघ्न हैं, विश्वसनीय सब मंत्री लोग हैं, मंत्री परिषद के लोग बैठे हैं। और गुरुजी ने कहा कि सुनहो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हे भरत, ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कौन कौन से? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 वस्तुएं विधाता के हाथ हैं। हे भरत, तुम चिंता छोड़ दो, चिंता त्याग दो, क्योंकि राजा महाराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच करने के योग्य कौन है? कि सोचई विप्र जो वेद न जाना, सोचई विप्र जो वेद न जाना। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो विप्र शरीर प्राप्त करके भी वेद नहीं जानता। ताजी हारी भजन विषय लव लीना, जो भगवान के भजन को छोड़कर विषयों में लवलीन है, वो ब्राह्मण सर्वथा सोचनीय है। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, क्योंकि जीते जी उन्होंने स्वयं प्राप्त किया और राम जी के ब्रह में मर करके अपना जीवन भी धन्य और अपना मृत्यु भी धन्य कर ली। सोचिए बायसो कृपण धनवानो, सोचिए बायस कृपण धनवानो। जो ना अतिथि सेवा भगति सुजानो,
जो ना आते थे सेवा वह वैसे सोचनीय है जो धनवान होकर भी अपने धन का दान नहीं करता। वह वैसे सोचनीय है जो अतिथि की सेवा नहीं करता, शिव की आराधना नहीं करता। वह क्षत्रिय सोचनीय है जो क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण की गाय की रक्षा नहीं करता, जो ब्राह्मणों का सत्कार नहीं करता। सोचें सूद विप्र अवकारी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, वह शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मणों का अनादर करता है, उनके साथ बात विवाद करता है। वो नारी सोचनीय है जो अपने पति को छोड़ करके परपुरुष में रति करती है। पर महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सब सत्कर्म जीवन में प्राप्त किए हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भरत, तुम्हारी मां ने जो 2 वरदान मांगे थे, एक तो पूरा हो गया, अब दूसरे की बारी है। अब तुम राजगद्दी स्वीकार करके महाराज को मिले हुए महाराज के द्वारा दिए गए दूसरे वरदान को भी पूर्ण करो। रोते हुए भरत जी ने कहा, नरेंद्र सिंह जी, गुरुजी 2 वरदानों में पहले क्या मांगा था? बोले पहले भरत को राज्य मांगा था, तो बाद में राम को वनवास मांगा था। भरत जी बोले जो पहले मांगा था वो पहले होना था, और जो बाद में मांगा था वो बाद में होना था। पर यहां थोड़ी गड़बड़ हो गई कि पहला वाला पूरा हुआ नहीं और दूसरा पूरा कर दिया। अब पहला वरदान नहीं हो सकता। आपने मुझे जो कुछ उपदेश दिया है वह निश्चित ही बहुत अच्छा है, प्रजा को, सामंतों को, मंत्रियों को, सबको अच्छा लगा। लेकिन गुरुजी एक समस्या है। क्या? बोले जब मैं राजगद्दी पर बैठूंगा तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। रसा रसातल जाए तब ही। गुरुजी चौंक गए। वो कहा, भरत, तुम जैसे धर्मात्मा, नीति निपुण, धीर वीर के राज सिंहासन पर बैठने पर पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्योंकि बड़े बड़े दुष्ट राजा भी इस पृथ्वी पर राज्य किए हैं। हिरण्यकशिपु जैसे पापियों ने राज्य किया, कई तमाम ऐसे दुष्ट राजा हुए, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई। और तुम जैसे राम प्रिय भगवत भक्त राजा जब इस राजगद्दी पर बैठेंगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ये बात मेरे समझ से परे है। भरतलाल जी बोले, गुरुजी, जो काम हिरण्यकशिपु आदि राक्षसों का है, वो राक्षसों का काम यदि राम का भाई करने लग जाए तो ये पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? बोले जब राम का भाई ही ऐसा करने लगा तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? निश्चित ही रसातल में चली जाएगी। भाई राक्षस कुछ गलत करें तो किसका सहारा है? सज्जनों का। पर सज्जन भी राक्षसों का काम करने लगे फिर किसका सहारा रह जाएगा? भरत जी बोले, गुरुजी, कोई व्यक्ति गठिया रोग से पीड़ित हो, उसके ग्रहों का योग भी खराब चल रहा हो, उसको गठिया रोग हो गया हो, बिच्छू ने उसको डंक मार दिया हो और वो बेचारा तड़प रहा हो और उसको मदिरा पिलाई जाए, कैसा वो इलाज है? अच्छा इलाज रहेगा? ग्रह ग्रहित पुण्य बात सब ते ही पुण्य बीछी मार, ते है प्याय ही बारोणी कहूं काह उपचार। एक तो मुझे कैकई रूपी कुग्रह लग गया, दूसरा मुझे राम के ब्रह का गठिया रोग हो गया है। राम ब्रह के उसमें मैं जला जा रहा हूं, उसी में पिता का मरण का शोक जो है और राम जी के वनवास का दुख मुझे जो है बिच्छू के डंक की तरह सता रहा है। और आप राजमत बुला रहे हैं मुझे, तो मैं राजगद्दी पर बैठूं, बताओ मेरे साथ क्या उपचार हो रहा है? गुरुजी ऐसा मत करिए। भरत जी कह रहे हैं, गुरुदेव मैं सोचता था आप ज्ञानी हैं, आप तो कम से कम ऐसी बात मत करिए। आज भरत जी के सामने गुरुजी की मति छोटी पड़ गई। सूर्यवंश के प्रथम पुरुष से लेकर के अभी तक के जितने सूर्यवंशी राजा हुए, उन सबके गुरु कौन रहे? वशिष्ठ जी।
और वशिष्ठ जी ने अयोध्या में एक से एक राजा महाराजा देखे हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा ज्ञानी गुणी देखे हैं, लेकिन भरत जी के सामने वशिष्ठ जी की मति बोरा गई, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कहा भरत तुम क्या चाहते हो? भरत जी कहने लगे एक ही आक यह ही मानो माही, एक ही आक यह ही मन माही, प्रातः काल चले हो प्रभु पाही, रात काल चले ओवै माही, प्रातः काल चले हहि प्रभु पाही, प्रातः काल जेहि सोनि बिनाय मोहि जनु जाने, सोनी बिनाए मोहि सोनी आवहि बाहोरे राम रजुधाने। आवहि बाहोरी राम हे गुरु जी, अब मेरी एक ही विनती है कि अब तो हम कल सवेरा होते ही वन में चलें, राम जी को खोजें और राम जी का दर्शन करें और राम जी को प्रार्थना करके मना के समझा के विनती करके किसी प्रकार लौटाकर अयोध्या ले आएं। और मुझे भरोसा है कि प्रभु मेरी बात कभी नहीं टालेंगे, राम जी मेरी बात नहीं टालेंगे। आपको पता है भरत जी ननिहाल क्यों चले गए थे? विवाह के बाद ननिहाल जाने का क्या मतलब था? नरेंद्र सिंह जी, एक बार क्या हुआ कि चारों भाई जब छोटे छोटे थे तो खेल रहे थे सरयू जी के तट पर। चारों भाइयों को खेलते हुए देख करके मंथुरा ने आवाज लगाई, भरत क्या हो? भरत जी दौड़कर आए, हाँ दाई माँ। मंथुरा ने कहा इस प्रकार बच्चों के साथ मत खेला करो। क्यों? अरे कोई दूसरे बच्चे थोड़े, मेरे बड़े भैया राम जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, शत्रुघ्न भैया हैं, कोई दूसरे लोग थोड़ी हैं। मंथुरा बोली नहीं नहीं, तुम बड़े विशेष हो, सबसे अलग रहा करो, क्योंकि आगे चल के तुमको राजा बनना है। इतना सुनते ही भरत जी सहम गए, ये क्या कह रही है? अरे राजा तो मेरे बड़े भैया राम बनेंगे। भरत जी ताड़ गए कि हो ना हो इस दुष्ट के मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है। राम जी, वो भरत जी जान गए। भरत जी ने ज्योतिषियों से पूछा कि राम जी के राजा बनने का क्या अनुमान है? बोले राम जी के विवाह के बाद राम जी राजा बन सकते हैं। भरत जी ने सोचा कि जैसे ही राम जी का विवाह होगा मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि राम जी के राज तिलक में कोई विघ्न ना आए। ऐसा सोच करके श्री भरतलाल जी ने निश्चय कर लिया। और जब चारों भैया का विवाह हुआ, अयोध्या में बहुएं आई, तो भरत जी को लगा कि अब राज तिलक की तैयारी होगी, अब यहां से मैं दूर चला जाऊं ताकि मेरे कारण राम जी के राज तिलक में कोई विघ्न ना आए। अब भरत जी राम जी को बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन अभी तक छुपा रखा है, प्रकट नहीं होने दिया। राम वनवास के बाद ही भरत जी का प्रेम प्रकट हुआ है, तब तक तो उन्होंने बहुत छुपा के रखा है। राम जी से विदा लेने आए आनंद जी, राम जी से भरत जी विदा लेने आए और राम जी के चरणों में मस्तक रख कर प्रणाम किया। लौट कर चले गए तो जानकी जी ने राम जी से कहा, भगवान आपने कोई ध्यान दिया? राम जी बोले क्या? भरत जी तो आपसे हमसे कुछ छुपा रहे थे, उनका मुख उदास था, वो प्रसन्न नहीं थे, निश्चित वो किसी मजबूरी में गए हैं। राम जी ने कहा ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती है? तो राम जी ने उस स्थान पर देखा जहां भरत जी ने मस्तक रखा था, वहां भरत जी के कुछ आंसू टपके हुए थे। देखा, अरे ये आंसू, भरत रो रहा था, तुरंत उन आंसुओं को उठाया और राम जी ने उन आंसुओं को उठा करके हथेली में रखकर कहा, हे भरत के आंसुओं, सच बताओ भरत क्यों चला गया?
भरत के जाने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? तो राम जी तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे। उन आंसुओं से आवाज आई कि आपके राज तिलक में कोई विघ्न ना हो, इसलिए भरत जी आपसे दूर चले गए। राम जी के कमल जैसे नेत्रों में जल भर आया और राम जी ने कहा, वाह मेरे भरत, इतना राम प्रेम, इतना बड़ा त्याग, और तुम क्या सोच रहे हो कि कोई तुम्हारा प्रेम जान ही ना पावे? हे भरत, मैं ऐसा नाटक, ऐसी लीला करूंगा कि सारा विश्व तुम्हारे राम प्रेम को जान जाएगा और जन जन में तुम्हारा प्रेम प्रसिद्ध हो जाएगा। और जब राम जी का वनवास हुआ, यहां से जो भरत जी की भूमिका बन रही है, यहां से भरत जी का प्रेम प्रकट हुआ है। क्या कह रहे हैं भरत जी कि देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए, जिए की जरनी न जाए। आपन दारुण दीनता, सावही कहो सिर नाय। आपन दारुण दीनता, सावही कहो सिर नाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। जब तक राम जी के मैं चरणों को नहीं देख लूंगा, मेरे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। राम जी की लीलाओं को, राम जी की प्रसन्नता को पूरा करने के लिए भरत जी हैं। क्या कहना। नरेंद्र सिंह जी, जब चारों लाल जी छोटे छोटे थे तो इनके खेल का आयोजन किया गया। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने कहा कि चारों लाल जी अब खेलने के लिए जाएंगे सरयू तट पर। बड़ा सुंदर मैदान तैयार किया गया। तो सब प्रजा के लोगों को कहा कि भाई जिसको भी राम जी का, बालकों का खेल देखना हो, वो खेल देखने के लिए आओ। तमाम प्रजा के लोग इकट्ठा हो गए। तमाम बाजे तैयार हो गए बजने के लिए, नगाड़े बजने लगे। अब चारों राजकुमार क्रीड़ा करने निकलेंगे। कुछ और सखा आ गए, क्रीड़ा करने तो गए पर खेल शुरू नहीं हो पाया। क्यों? कोई भी खेल तब होता है जब दो दल बने। एक दल में खेल कैसे होगा? अब इतने लोगों में से कोई भी राम जी के विरोध में खड़ा होने तैयार नहीं है। हम तो राम जी के साथ रहेंगे, हम तो राम जी के पास रहेंगे। कोई भी विपक्ष में नहीं जा रहा है। लक्ष्मण जी तो चरण पकड़ लिए, सरकार मुझे उधर मत भेज देना। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम साथ में रहो। अब नगर नार नारी जो खड़े थे, उन्होंने मन में सोच लिया कि भैया अब कोई खेल वेल नहीं होगा, क्योंकि राम जी के विरोध में कोई जाएगा नहीं। और जब राम विरोध में कोई नहीं जाएगा तो खेल कहां से होगा? जो नगाड़े बजाने वाले, बाजे बजाने वाले थे, उनका उत्साह भी धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। बोले अब कुछ नहीं होना है। उस सबको उत्साहहीन देख करके राम जी का खिला हुआ मुख कमल जो था वो कुछ उदास हो गए राम जी, क्योंकि खेल अधूरा रह रहा है ना। तो राम जी का मुख कुमलाने लगा, राम जी थोड़े उदास होने लगे। और राम जी को जैसे उदास देखा तो भरत लाल जी तुरंत सामने जाके खड़े हो गए। सामने जाकर खड़े हो गए। अब भरत जी सामने खड़े हो गए तो शत्रुघ्न जी भी चले गए, पर 10-20 सखा और चले गए। अब दो दल बन गए। तो किसी ने भरत जी से कहा कि तुम राम के विरोध में जा रहे हो। भरत जी बोले देखो, मैं राम के साथ रहूं या राम के विरोध में रहूं, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है। बस मेरा तो यह है कि राम का खेल पूरा होना चाहिए, राम जी का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। मेरे विपक्ष में खड़ा होने से राम का खेल पूरा होता है, तो मैं विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। अब दो दल बन गए तो बड़ा उत्साह से खेल हुआ, सबने आनंद लिया। तो राम जी की लीलाओं को पूरा कराने वाला कौन है? भरत लाल जी।
भरत जी ना हो तो राम जी की लीला का इतना रस कहां से आए। जो ना हो तो जग जन्म भरत को है? भरत का जन्म इस भूतल पर नहीं होता तो भैया प्रेम की रेख कौन खींचता। भरत लाल जी प्रेमी नहीं है नरेंद्र सिंह जी। भरत लाल जी प्रेमी नहीं है, बल्कि साक्षात प्रेम ही शरीर धारण करके भरत जी के रूप में है। भरत प्रेम रूप है, प्रेमी नहीं। जैसे एक होता है पात्र और एक उसमें होता है पदार्थ। आनंद जी ध्यान से समझिएगा, पात्र और पदार्थ। तो प्रेमी हुआ पात्र और प्रेम रूपी तत्व उसमें रखा गया। भरत लाल जी पात्र नहीं है, भरत लाल जी पदार्थ है, साक्षात प्रेम स्वरूप है भरत लाल जी, जो राम प्रेम की मूर्ति हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधो, राम चरण अनुराग अगाधो। सारी दुनिया राम जी का नाम जपती है, पर राम जी किसका नाम जपते हैं? आहा। सारी दुनिया राम 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 रटती है, लेकिन राम जागे जापो राम, राम जापो जेहि, जग जापो राम, राम जापो जेहि, भरत सरिसी को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। भरत जी जैसा राम प्रेमी कौन होगा? भरत लाल जी ने कहा, हम लोग सवेरा होते ही वन में चलेंगे, राम जी की खोज करेंगे और राम जी को मनाकर किसी तरह अयोध्या लौटा लाएंगे। भरत वचन सब कहा प्रिय लागे और राम स्नेह सुधा जनु पागे। राम प्रेम के अमृत में डूबे हुए भरत लाल जी के वह निष्कपट वचनों को सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा और सब ने कहा बहुत अच्छा निर्णय है, हम लोग राज्य अभिषेक की सारी सामग्री लेकर चलेंगे और वन में ही राम जी का राज तिलक कर देंगे। विश्वास पात्र सेवकों को अयोध्या की सुरक्षा का दायित्व सौंप करके और गुरु जी ने कहा हम लोग सब चलेंगे। तीनों माताएं भी चलने के लिए तैयार हो गई और दूसरे दिन बड़े भोर में ही यात्रा तैयार हो गई। भरत लाल जी ने कहा कि मैं पैदल चलूंगा। कौशल्या जी ने समझाया, बेटा भरत, तुम यदि पैदल चलोगे तो तुम्हारा भैया शत्रुघ्न भी पैदल चलेगा। तुम दोनों भाई पैदल चलोगे तो क्या तुम्हारी माँ, ये बूढ़ी माँ, रथ पे बैठ पाएगी? मुझे भी पैदल चलना पड़ेगा और मैं भी पैदल चलूंगी तो दोनों रानियां भी पैदल चलेंगी, गुरुजी भी पैदल, सारे प्रजा के लोग दुखी होंगे। तात चढ़ो रथ बलि महतारी हो हैं प्रिय परिवार दुखारी, सब वैसे ही दुखी हैं और पैदल चलने में सब दुखी हो जाएंगे। भरत लाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, सिर धरि वचन चरण सुरुनाई और रथ चढ़ी चलत गए दो भाई। भरत शत्रुघ्न दोनों कौशल्या जी को, गुरु जी को प्रणाम करके रथ पर सवार हो गए। रथ चलने लगा, अयोध्या के सब नर नारी साथ हो लिए, हम लोग भी वहीं चलेंगे, वन में जाकर राम जी के साथ रहेंगे। और पहली रात्रि तमसा नदी के तीर पर जाकर के विश्राम किया। हमारे भक्त गाते हैं, भरत चले वो चित्र, भरत चले वो चित्र को
राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने भैया को मनाने। भरत चले हो चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अति पुलकित अति सजल नयनो भर, अति पुलकित अति सजल नयन भर। तन पोल के तो अति सजल नयनो भर, तन पुलकित अति सजल नयन भर। सिर पर पर जस जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। छल बेल खाट चन प्रेम मगन मन, छल बिन घट छन प्रेम मगन मन। छल बेल खाट चन प्रेम मगन मन, छल बिन घट छन प्रेम मगन मन। मन कर नीरज छुर हो रामा,
भरतलाल जी प्रेम में भरे हुए चले जा रहे हैं। तमसा नदी के तट पर प्रथम रात्रि विश्राम हुआ और वहां से तमसा पार करके आगे बढ़े तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज को पता चला, सेवकों ने समाचार दिया, महाराज अयोध्या के ध्वजा दिखाई दे रहे हैं, हमें लगता है अयोध्या की सेना आ रही है, बड़ी जोर की धूल उड़ रही है, पशु पक्षी भाग रहे हैं डर डर करके और बड़ी जोर का शब्द हो रहा है, चतुरंगनी सेना चली आ रही है। निषाद राज ने सोचा कि इस समय चतुरंगनी सेना क्या कारण हो सकता है, तो निषाद के मन में एक संदेह हो गया, हो ना हो भरत ने राजगद्दी प्राप्त करने के बाद सोचा होगा कि कभी ना कभी तो राम लौटेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि राम अपना राज्य वापस छीन ले, इसलिए वनवास में ही जाकर के राम को समाप्त कर दिया जाए। निषाद के मन, देखो जहां प्रेम होता है वहां आशंका भी हो जाती है, तो निषाद के मन में ऐसी आशंका हुई। निषाद ने अपने जाति के लोगों को बुलाया और कहा, सुनो आज वह दिन आ गया है जब हम अपने जीवन में अमर हो जाएं। आज राम प्रेम को निभाने का दिन आया है, हम सब लोग अपने अपने जीवन की आहुति दे देंगे। हम लोग भले ही अयोध्या की सेना से न जीत पाए, लेकिन जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक कोई राम जी का पीछा नहीं कर सकता, राम जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब लोग जो है तैयार हो गए, सेना सज करके निषादों की तैयार हो गई अयोध्या की सेना से युद्ध करने के लिए। उसी समय एक छींक हुई किसी को, देखो ये सगुन अपसगुन पहले से हैं, ऐसा नहीं कि कोई बनावटी बातें। किसी को छींक हुई तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, देखो भैया बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पहले कम से कम ये देख तो लिया जाए कि भरत का भाव क्या है, भरत क्यों जा रहे हैं। सहसा कर पाछे पछताई और कहा ही ताही बुद्ध सो बुद्ध नाही। विद्वान लोग कहते हैं कि वो बुद्धिमान नहीं है जो बिना कुछ विचारे कर डाले, विचार के करना चाहिए। निषाद राज को ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। पहले भरत जी का भाव देखा जाए तो 3 तरह के भोजन सामग्री तैयार की, राजस, तामस, सात्विक। सात्विक में फल फूल, राजस में तरह तरह के भोजन सामग्री और तामस में मांसाहार मछली आदि। बोले यदि इनके मन में रजोगुण होगा तो ये रजोगुणी भोजन को देखेंगे, तमोगुण होगा तो तमोगुणी वस्तुओं को देखेंगे और सत्वगुण होगा तो सत्वगुणी भोजन को देखेंगे। लेकिन निषाद को पता नहीं है कि भरत में न तमोगुण है, न रजोगुण है, न सत्वगुण है। भरत तो गुणातीत है, उसमें तो केवल और केवल प्रेम गुण है। वो तो प्रेम से भरा हुआ प्याला है। भरतलाल जी चले जा रहे हैं, वो अहिर भैरव लगाओ जरा। भरतलाल जी चले जा रहे हैं, एक भाव याद आ गया, बसती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने, कि रस्ते भर रो के पूछा मेरे पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो के पूछा मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने, बस्ती कितनी दूर बसाली दिल में बसने वालों ने, रस्ते भर रो के पूछा मेरे पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो के पूछा मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती
तो कोई पुराने फिल्म का गाना, कोई गजल है, लेकिन भाव बड़ा प्यारा है। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओष कण जैसे। कल हम इस भाव को सुनेंगे। तो निषाद राज 3 प्रकार का भोजन लेकर के सामने प्रस्तुत हुए, लेकिन नरेंद्र सिंह जी, किसी ने भरत जी से कहा कि ये सामने जो चले आ रहे हैं ये राम जी के मित्र हैं और रात्रि भर राम जी ने यहाँ विश्राम किए, इन्होंने बड़ा सत्कार किया और ये राम के मित्र हैं। ऐसा सुनते ही भरतलाल जी रथ से कूद पड़े, दौड़ पड़े मिलने के लिए। और वो निषाद चरणों में प्रणाम करना चाहता था, प्रणाम नहीं करने दिया, बरबस उठाकर हृदय से लगा लिया। मेरे भरत ने हृदय से लगा लिया, मेरे राम के मित्र हैं, मेरे राम के मित्र हैं। राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा। अनुराग में भरे हुए होकर के हृदय से लगा लिया। कि करत दंडवत देखते ही भारत लीने और लाई, मन हो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मण जी मिल गए हो, क्योंकि राम के प्रेमी है ना, हृदय से लगा रहे हैं। रात्रि विश्राम हुआ और निषाद राज ने वो स्थान दिखलाया जहां राम जी ने विश्राम किया था, और उस स्थान को देख करके भरत जी बिलख पड़े। मेरे राम इस आसन पर सोए, इस भूमि पर सोए। मेरे राम तो कैसे सुंदर सैयाओं पर शयन करने वाले, और इस भूमि पर इस पत्तों के बनी आसन पर राम जी सोए। कि कुश साथरी निहारी सुहाई, कुश साथरी निहारी सुहाई, कीने प्रणाम प्रदक्षिण विश्राम किया था, भरत जी उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। वहां की रज उठा उठाकर माथे से लगा रहे हैं, वहां साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, वहां कभी कभी लेट जाते हैं, धूल उठा के मस्तक पर लगा लेते हैं। लोग भरत के प्रेम को देख देख के बाबरे हो रहे। भैया प्रेम तो ये होता है। चरणों रे को रजो आँखिन लाई, चरणों रे को रज बनतो न बहतो प्रीत अधिकाय, बनतो न बनतो न कहतो प्रीति अधिकाय, बनत न कहे चरण रेख रज आँखें लाई, चरण रेख रज राम। पूरी रात्रि भर भरत जी निषाद राज से पूछते रहे, अच्छा और राम जी क्या कह रहे थे? राम जी मेरा कुछ कह रहे थे? राम जी और क्या बातचीत कर रहे थे? पूरी रात्रि जो है भरत जी सोए नहीं, राम जी के विषय में बातचीत करते रहे। और सवेरा हुआ, भरत जी ने आगे की यात्रा करी है। सभी ने चरण चिन्ह देखे राम जी के, उन चरण चिन्हों को सबने प्रणाम किया है, सबने दंडवत प्रणाम किया है। सब लोग आगे बढ़े और गंगा जी के तट पर पहुंचे, तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंचे। अच्छा, यहां से भरत जी ने रथ छोड़ दिया है। क्यों? बोले मेरे राम जी जिस भूमि में नीचे सोते हो उस भूमि में रथ पर बैठकर जाऊं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे जहां राम जी भूमि पर सोते हो उस भूमि में मैं रथ पे चढ़ के जाऊं? यहां तो मैं यदि स्तर के बल जाऊं
तब भी कम है। प्रयागराज में भरत जी ने प्रवेश किया और भरतलाल जी के पैरों में छाले आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पंकज कोस ओस कण जैसे, खबर लीना सब लोग नाए, खबर लीना सब लोग नाए, कीन्ह प्रणाम त्रिवेणी ही आए, कीन प्रणाम कीन्ह प्रणामो त्रिवेणी ही आए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब लोग तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। सबने वहां स्नान किया और स्नान करने के बाद भरत जी ने सबकी खबर ली। सब लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं। अब जो है आप देखिए कैसे हैं भरतलाल जी। प्रेम अमीय मंदिर विरह राम पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए भरत जो है ये क्या है, प्रेम अमीय, अमीय माने अमृत, प्रेम रूपी अमृत राम जी के ब्रह रूपी सागर से जो मंथन हुआ है, जो साधु संतों ने उसका मंथन किया है, उस राम ब्रह रूपी सागर से भरत रूपी राम प्रेम प्रकट हुआ है। राम प्रेम रूप अमृत भरत के रूप में प्रकट हुआ है।